भी आता होगा दौड़ के, अभी जाएगा आके फिर दूध लाने जाएगा, उसका पापा का दवाई लाएगा बीपी का। सब तो बोलता था घर दिलाएंगे, मेरा सरकारी नौकरी हो जाएगा, मेरा सब मेरे मम्मी पापा का मनकामना पूरा हो जाएगा बोलता। 11 बजे मेरे को फोन आया कि मुरमुल्ला सुरैया गिर गया आंटी, आप लोग जल्दी आ जाइए। उसका बहुत सपना था कि जब हम नौकरी ले लेंगे तो हम ऐसा करेंगे दीदी, ऐसा करेंगे, सबको बताता था कि हम अपना सारा ख्वाहिश अपने पापा मम्मी का ख्वाहिश पूरा करेंगे। इस वक्त मैं झारखंड के जमशेदपुर के कंचन नगर में हूँ और इसको बर्मा माइंस कहते हैं। और बर्मा माइंस में ईस्ट बर्मा माइंस ये जगह है जहाँ से उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में मुरमुल्ला सूर्या की डेथ हुई है, जिसके बाद उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में मरने वाले बच्चों की संख्या 14 हो गई है। ये देखिए उनका मकान है मुरमुल्ला सूर्या का, ये किराए पर रहते हैं और इस मकान का किराया है 2000 रुपये और ये कहते हैं 3000 रुपये। और ये कहते हैं कि मुरमुल्ला सूर्या जो है वो घर में काम करते थे, उनके पिताजी चटाई सीलने का काम करते हैं फटे हुए कपड़ों से, और वो काम भी कर गुदड़ी उसको बोलते हैं, वो घर में भी काम करते थे और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पर जाते थे और पढ़ते भी थे। तो यहाँ पर उनकी माता जी हैं, ये महिलाएं हैं जो घर की महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और उनके साथ जो बच्चे थे उस दौड़ में जो तैयारी करते थे उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा एम सोनी। आप आ गइए थोड़ा। एम सोनी। एम सोनी जी, क्या हुआ था उस दिन जब बच्चा घर से गया था? क्या बोल करके गया था, क्या बात हुई? खाली बोला हम जीत के आएंगे और कुछ नहीं बोला, बस और कुछ नहीं बोला। कैसे पढ़ता था, काम भी करता था? पहले पढ़ता था, फिर काम भी करता था, फिर रनिंग में भी जाता था। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो दुर्गा पूजा आएगा तो 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। इस 3 साल एक घर में नहीं, जब से शादी हुआ तब से हम 2002 से ही है, तब से आप रह रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, बच्चे को आपने कैसे पढ़ाया? आपका तो देख रहे हैं काम रोज ऐसे ही काम करके पढ़ाएं सर, ऐसे ही पढ़ाए। कहाँ तक पढ़ा था वो? कौन? मुरमुल्ला सूर्या। वो तो अभी डिग्री का परीक्षा दिया। डिग्री का परीक्षा? हाँ, अभी तो हाल में लास्ट वाला। तो आपने तो सोचा होगा मेरा बच्चा दौड़ निकाल करके आएगा, उसकी नौकरी लगी। दौड़ तो निकाल लिया था, मगर अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब ऊपर चल गया, भगवान का ऊपर है, हम क्या बोल सकते हैं। आपने सोचा था कभी आपका बच्चा कामयाब होने के लिए जाएगा, ऐसा हो जाएगा? हाँ, सोचे थे कामयाब हो जाएगा बोल के। नहीं, कामयाब हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, ये सोचा था? नहीं सर, हम नहीं सोचे थे कि मेरा बच्चा ऐसे हो जाएगा बोल के। क्या बोल के गया आखिरी बार? आखिरी बार बोला हम फर्स्ट होके आएंगे, मगर फर्स्ट हुआ मगर चल गया, बस और कुछ नहीं हुआ। तो आपको यकीन होता है इस बात पे आपका बच्चा कामयाब होने गया लेकिन वापस नहीं आया? मेरे को कुछ नहीं पता था कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं पता था। हाँ, वो सब तो बोलता था घर दिलाएंगे, मेरा सरकारी नौकरी हो जाएगा, मेरा सब मेरे मम्मी पापा का मनकामना पूरा हो जाएगा बोलता था, बस और कुछ नहीं बोलता था। मेरा तकलीफ़ हो रहा कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ था। 2 दिन पहले अच्छा से बात किया मेरे से, जिस दिन दौड़ के में गया उस दिन सुबह भी 4 बजे फ़ोन किया, मम्मी हम फर्स्ट होके आएंगे बोल के, बस और कुछ नहीं। क्या बात हुई थी फ़ोन पे? फ़ोन पे बात हुआ, मम्मी पापा आप लोग अच्छा से रहिएगा, हम फर्स्ट होके आएंगे, बस और कुछ नहीं बोला मेरा बेटा। उसका बाद देखे 11 बजे मेरे को फ़ोन आया कि मुरमुल्ला सुरैया गिर गया आंटी, आप लोग जल्दी आ जाइए, बस। आपकी बात 4 बजे हुई? सुबह 4 बजे हम लोग दोनों आदमी मम्मी पापा दोनों बात किए। और फिर जो है उसके बाद 11 बजे आपके पास फिर फ़ोन आया? हाँ, बस और कुछ नहीं। अस्पताल में कब से था वो? कब से? मैंने गुरुवार से था, कितना बजे हुआ वो नहीं पता, कल था, कल ये मर गया 5:40 में, शुक्रवार को था, गुरुवार को था, बस। आप किसको जिम्मेदार मानती हैं सबका? बोलते हैं कि वहाँ पे उस समय पे इलाज मिलता तो ये नहीं होता, आज वो जिंदा होता। हमको नहीं पता सर, क्या किसको मानेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार? क्या पता क्या कहना चाहेंगे, हमको तो खाली मेरा बेटा का मनकामना पूरा होना चाहिए, सोच रहे हैं। कैसे पूरा होगा?
आप लोगों का मदद से यार कैसे होगा? आप लोग मदद करेंगे तब मिलेगा मेरे बेटा को नौकरी। जो नहीं, आपका छोटा बच्चा है, हाँ, दूसरा वाला को किसी को भी अगर नई नौकरी मिला तो घर चलाने में दिक्कत होगा। दिक्कत तो होगा। अब क्या करेंगे? दिक्कत होगा तो हम क्या करेंगे बोलिए? आप लोगों का ऊपर है। कितने साल का था? 21 साल हो गया। 21 साल हो गया। तो ये सब आपके आए हुए हैं रिश्तेदार सब वगैरह? मेहमान है, सब मेहमान। रिश्तेदार रिलेशन। रिलेशन में है ना। तो आप ये सब इसी मकान में रहते हैं? आप कितने जने थे? आपका बेटा, आप कितने जने थे? हम लोग 4 जन रहते थे घर में। जो मर गया वो छोटा वाला, हम लोग दोनों आदमी, और मझला वाला गांव में रहता था। बस मझला वाला कल आया है। क्या याद कर रहे हैं आप? क्या याद कर, मेरा बेटा आएगा बोला, नौकरी लेके नहीं आया, और क्या याद करेंगे? मुझे ये बताइए क्या क्या चीज़ें मतलब याद आती हैं आपको उसकी? हमको सब याद। मेरा घुटने में पैर में तेल लगाता था, पट्टी बांधता था रात को। कुछ भी वो खाने से थोड़ा से भी मेरे मुंह में, हम नहीं भी खाएंगे बोले ज़बरदस्ती खिला देता था। बस ज़बरदस्ती खिला देता था। तो अब तो नहीं रहा बच्चा वो। अब तो नहीं रहा, अब कौन खिलाएगा? वही इंतजार कर रहे, अभी आएगा, अभी आता होगा दौड़ के, अभी जाएगा, आके फिर दूध लाने जाएगा, उसका पापा का दवाई लाएगा बीपी का। किसने छीना आपका बच्चा? नहीं पता सर किसने छीना। तो कामयाब होने गया था? कामयाब तो होने गया था मगर नहीं आया, वो चल गया, मेरे को छोड़ के चल गया। अभी आएगा, सिंगाड़ा खाएगा, उसके बाद दूध लाएगा, फिर बीपी का दवाई लाएगा उसका पापा का। ऐसी कितनी माएँ झारखंड की सिपाही परीक्षा भर्ती में रो रही हैं। 14 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार लगातार दूसरी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वैक्सीन लगवाई थी। चलिए, ये तो उनकी माताजी थी। माताजी ने बताया कि किस किस तरीके से आज ये तकलीफ़ में है, बच्चे को कामयाब होने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ से मौत लेके आई। ये उनके रिश्तेदार हैं। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों से, इनके पिताजी से, और उन बच्चों से जो बच्चे उसके साथ वहाँ पर तैयारी करते थे। आप कौन है? हम तो उनका मौसी है सर। बचपन से तो हम उसका थोड़ा देखभाल किए हैं। 4 साल हुआ है, हम अपना गांव चल गए हैं। मेरा सास का पैरालिसिस हो गया है। कुछ भी बात बोलने से एकदम जल्दी से सुनता था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। सुबेरे 4 बजे उठ के पढ़ता था, फिर उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करके फिर ब्रश करके गुदड़ी उदड़ी सब सीने बैठता था सर। गुदड़ी सी के फिर जो साक्षी में केरला समाज मॉडल स्कूल है ना सर, जो दोपहर के बाद फ्री में पढ़ाई होता था, वहाँ पढ़ाई करने जाता था। हाँ, पढ़ाई करने जाता था। हाँ, से हम नाम लिखा है वहाँ पर फर्स्ट मुंडे चापत दे में फर्स्ट में वो पास हुआ 1 नंबर से बोर्ड परीक्षा में। नाम कितना नाम हो रहा, सर लोग बोल रहे वहाँ का बड़ा सर लोग केरला स्कूल का, बोला कि क्या आपका नाती कितना 1 नंबर से पास हुआ। अब तो नाती नहीं रहा आपका। अब क्या करेंगे, नहीं रहा, भगवान का इच्छा नहीं है, ले लिया भगवान, क्या करेंगे हम, बोलिए क्या करेंगे, बोलिए। कह रहे सरकार की गलती, उन्होंने वहाँ पे जो है अगर मेडिकल की सुविधा दी होती तो आज बच्चा जिंदा होता आपका। हो सब लोग नहीं बता सकते सर, नहीं बता सकते। हम लोग बता नहीं सकते हैं। करेंगे आपसे दुआ। मुनमुल्ला सूर्या के पिताजी हमारे साथ हैं। आपके बच्चे के साथ जो हुआ, वो गया था दौड़ने, नौकरी लेने, ये जो उसके साथ हुआ, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? जिम्मेदार किसको मांगेगा सर? मेरा बच्चा सही सलामत से आना चाहिए। जो हुआ है मेरे बच्चे के लिए नौकरी होना चाहिए। मेरे नहीं तो मेरे बेटा को कुछ नौकरी देना चाहिए, बस। सरकार नौकरी दे आपके बेटे, मेरे बेटा को नौकरी देना ये चाहिए जो 2 बेटे हैं इनमें से सर। इनमें से किसी एक को नौकरी मिले। मिलना चाहिए कुछ। हम लोग को अभी पोर्शन के लिए कुछ चाहिए हम लोग का, बस वही प्रार्थना। क्या बोल के गया था उस दिन आपको? उस दिन बोल के गया था हम जहरा अपना ये करने के लिए सर, करके हम आएंगे बढ़िया से, बोल के गया, बस उतना हम जानते सर। कैसे पढ़ाते थे उसको?
आपका तो कोई मैंने देखा आप तो हम कपड़ा लाता सर, गिंदरा पुराना कपड़ा लाकर रखता है। मेरा बेटा सीता है, अपना पढ़ाई करता, दौड़ धूप करता, सब कुछ है सर, मेहनत करता सर मेरा लड़का। बस हम लोग गरीब है घर सर, घर का। तो वो तो आपके कंधा से कंधा मिलाकर काम करता होगा, आपका बड़ा बेटा था। मेरा बड़ा बेटा सर वही है मेरा घर का एक तो है मेरे लिए, वही है मेरा सब कुछ है। हाँ बस यही है सर मेरा। तो अब सरकार से आप नौकरी चाहते हैं। कोई आया सरकार की तरफ से आपसे मिलने? नहीं आए सर। नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? कोई सुपरा नहीं। करते हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी जी आप उसकी दोस्त हैं? जी, मतलब छोटा भाई जैसा मानते थे। बहुत छोटा था हम लोगों के ग्रुप में, 21 साल का था मात्र वो, और बहुत ही अच्छा रनर था वो। 40 मिनट में मारता था, एक्सीलेंट मारता था वो, 10 किलोमीटर मारता था। बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता था वो। बीकॉम उसका लास्ट था, डिग्री ले लेता, अभी उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। और घर का बड़ा बेटा था तो घर पे बहुत सारा जिम्मेवारी था उसका, और बहुत गरीब फैमिली है तो वो घर का सारा काम भी करता था प्लस पढ़ाई करता था, रनिंग प्रैक्टिस करता था हम लोगों के साथ आकर के। तो उसके जाने का तो दुख हम लोग को बहुत ज़्यादा है, उसका कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। और उसका बहुत सपना था कि जब हम नौकरी ले लेंगे तो हम ऐसा करेंगे दीदी, ऐसा करेंगे, सबको बताता था कि हम अपना सारा ख्वाहिश, अपने पापा मम्मी का ख्वाहिश पूरा करेंगे। लेकिन वो चला गया, ऐसा दुख का घड़ी हुआ था उस दिन। जैसे आपने वीडियो दिखाया, वो फोटो दिखाई कि वो जो है दौड़ते दौड़ते गिर जा रहा है, तो क्या हुआ था, कैसे आपके पास सूचना आई और ऐसा क्यों हो रहा है? सभी 14 बच्चे हो गए हैं अब इसको मिलाकर, ऐसा क्यों हो रहा है इस परीक्षा भर्ती में? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अभी सिचुएशन ऐसा है कि बच्चे मतलब अपना पूरा तैयारी करके गए थे और इतना ज़्यादा धूप था कि बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है, मे बी डिहाइड्रेट हो गया। टेंशन भी था, इतना क्राउड था, बहाली का टेंशन था, इतने दिन बाद वैकेंसी आई, ठीक है, कि मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे कंप्लीट करना है, वो एक अलग टेंशन होता है बच्चे को। और वो दौड़ करके सारा कंप्लीट करके 52 मिनट में वो निकल गया। मुझे ये खबर मिला कि 52 मिनट में उसने निकाल लिया रनिंग। उसके बाद जो है वो लड़खड़ा के गिर गया और जो टीम थी प्रशासन की उन्होंने एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। और कुछ देर बाद अनाउंसमेंट कराया कि इस मुरमुला सुरैया के साथ कौन कौन है। तो इन लोग को जब खबर मिला, बहुत देर बाद खबर मिला था, तब तक उस कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी उसकी। इन लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत सीरियस है। अच्छा, ये जो कहते हैं अगर वहाँ पे मेडिकल की सुविधा होती उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में जहाँ पर आप दौड़ रहे थे, तो हो सकता था वो बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता था अगर डॉक्टर की टीम रहती ना, अगर उसको तुरंत का कुछ उसको मिल जाता तो वो बच सकता था। लेकिन वहाँ पे थी नहीं और तुरंत बस ये हुआ कि एम्बुलेंस वहाँ पे था, उनको लेके चला गया हॉस्पिटल। और वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिया गया नहीं दिया गया, क्योंकि ये लोग जब पहुँचे तब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज मिलने में देर हुआ। हाँ देर हुआ, अगर उसको मिलता तुरंत तो वो मे भी बच सकता था। क्या चाहती हैं कि सरकार ने आप पर ध्यान नहीं दिया, मेडिकल की सुविधा नहीं दी वहाँ पर? अब इसमें सरकार जो प्रशासन की टीम थी उसने पूरा हेल्प किया अपने तरफ से, क्योंकि बहाली भी चल रही थी। और जब वहाँ पे गए हैं बच्चे को लेकर के, वो तो अपना काम कर दिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स को भी ध्यान देना था जब ऐसा हुआ। और ये लोग गए हैं तब जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। तो उस कंडीशन में बच्चे की हालत क्या थी नहीं थी वो हम लोग तो नहीं समझ सकते। तो जब ये लोग गए तब तक सीरियस हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, इतना कंडीशन ख़राब हो गया था, डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, हेमंत सोरेन सरकार ने तो ये बोला है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि वैक्सीन लगवाया था भाजपा सरकार ने, इसलिए ये सब हो रहा है। बिल्कुल, हम वो तो हम कह नहीं सकते। अब वो वैक्सीन, हेमंत सोरेन ने कुछ आपके लिए मदद की जो है घोषणा की इन बच्चों के लिए, मिलने आए कभी? अभी तक तो नहीं आए हैं सर, अभी तक तो नहीं आए हैं। अगर आते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बहुत गरीब फैमिली है। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो ख्वाहिश था ना, कम से कम उसके घर के एक मेंबर को नौकरी मिल जाए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि वो इसी के लिए मेहनत कर रहा था बेचारा। इसके लिए मेहनत, बिल्कुल, और मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा उसके फैमिली के लिए। उसका सपना था, ख्वाहिश पूरा हो जाएगा उसका। देखिए 500 पद थे जिन पे भर्ती निकली थी, और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था इसका? 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। पहली बात तो आप झारखंड के अंदर नौकरी के हालात देख लीजिए। 500 फॉर्म यानी 500 भर्ती थी और 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से 14 लोग मर जाते हैं। ये देखिए सरकार किस तरीके से ध्यान देती है।